अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो है ये है स्नूकर कैसे तोड़ते हैं और कैसे आइडिया आपको लगाना चाहिए, कैसे आप जज करते हैं कि वाइट कैसे किस डायरेक्शन में जाएगा। और इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो जो नया कपड़ा होता है टेबल का, उस पर बॉल जो है ना वो स्किट होता है बहुत ज़्यादा। तो उस पर आपको जो स्किट होता है ना उसकी जजमेंट करनी पड़ती है, उसका आइडिया आपको लगाना पड़ता है। और फिर आपको ये जो बॉर्डर्स है ना, इनका रिस्पांस जो है ना आपको याद करना पड़ता है। कि ये प्रैक्टिस मैं आपको भी बताता हूँ, वो आप करेंगे फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाइट ने किधर किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप इधर खेलोगे तो ये आपने चीज़ें याद करनी है। ये जब आप याद कर लेंगे चीज़ें, फिर आपको जब भी कोई स्नूकर लगेगा तो आप आसानी से वो स्नूकर ब्रेक कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे आपको स्नूकर है ये देखिए, तो ये जो बॉल है ना इकट्ठे ऐसे पड़े हुए हैं, तो इस तरह के स्नूकर के लिए आपने ना इनका मिडल लेना है, इन दोनों बॉल्स का। ऐसे अगर वो इकट्ठे पड़े हुए हैं एक लाइन में, तो उसका मिडल आपने देखना है। उसके मिडल में आप इन दोनों के मिडल में खेलेंगे तो फिर ये स्नूकर टूट जाएगा। ये देखिए शॉट, ठीक है। ये हो गया इस तरह के स्नूकर के लिए। अब ये कुछ एडवांस शॉट्स हैं कि किसी ने स्नूकर ब्रेक किया है और आपको वाइट ग्रीन के पीछे आ गया ऐसे, और आपको स्नूकर लग गया। तो उसके लिए आपने स्नूकर तोड़ना है और साथ सेफ भी करना है। तो उसके लिए ये शॉट है, इधर से 1 2 3 4, और उधर वाइट इधर इन रेड्स में आके लगेगा और ये स्नूकर ब्रेक हो जाएगा। इस शॉट को आपने खेलना है राइट साइड के साथ, मिडल में राइट साइड इधर रख के आपने ये शॉट लगाना है और इधर खेलना है शॉट। ये कुछ शॉट्स हैं जो आपने याद कर लेनी है, क्योंकि ये शॉट्स आती रहती हैं, ठीक है ना। तो इनकी सेम ही टेक्निक है, सेम ही ये शॉट्स होती हैं। ये स्किट हुआ है, इसी स्किट की मैं आगे आपको बात बता रहा था कि ये आपने जज करनी होती है। ये स्किट होता है कपड़े का, ठीक है। ये शॉट है। अभी कोई भी प्लेयर जब होता है ना, क्योंकि अब हमारे क्लब्स में तो नहीं होता रिप्लेस, तो वैसे तो जब हम मैचेस खेलते हैं और जो जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं आपने देखा होगा वो रिप्लेस होता है उनमें उनके, कि आप स्नूकर नहीं टूटा तो वाइट वापस ही उधर आएगा जिधर वो पहले अपनी पोजीशन पे होता है। तो इससे क्या होता है, जब प्लेयर अपना पहला शॉट लगाता है ना, तो उस पहली शॉट में वो लाइन को जज करता है, ठीक है। वो फिर याद रखता है कि उस वाइट की लाइन किधर निकली है। फिर सेकंड अटैम्प्ट में या उस थर्ड अटैम्प्ट में वो स्नूकर को तोड़ लेता है आसानी से, क्योंकि उसने पहली लाइन को याद कर लिया होता है कि मेरा वाइट किधर गया है, कैसे निकला है। तो ये चीज़ जो होती है ना ज़रूरी होती हैं, जो आप प्लेयर्स को आनी चाहिए, जो मेमोरी आपने बनानी है बॉर्डर्स को याद करने की, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टफ स्नूकर है, अब ये स्नूकर आपको लग गया हुआ है, ये स्नूकर है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस रेड को आपने खेलना और ये वाइट है, ठीक है। अब इसके लिए अगर तो आपको इस जगह से जजमेंट नहीं हो रहा है एंगल, तो फिर आपने क्या करना है, आपने रेड या जो कलर जिसको स्नूकर लगा हुआ है उसकी तरफ आ जाना है और फिर आपने उधर से जज करना है वाइट को,
कि अगर मैं इस रेड को शॉट खेलूँगा, इधर खेलता हूँ, तो वाइट तक कैसे जाएगा ये बॉल। तो ये आपने अपने ब्रेन में लाइनें बनानी होती हैं। आप इधर से देखो इसे कि ये ऐसे लाइनें देखो माइंड के अंदर कि ये इधर लगेगा तो फिर ये स्किट होगा तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर मैं इसे इधर खेलूँगा तो फिर ये इधर लगेगा। ठीक है, रेड से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि रेड को मैं अगर इधर खेलूँगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा या उस डायरेक्शन में जाएगा। इधर खेलूँगा तो ये वाइट की तरफ जाएगा। तो ये इसका एंगल जो है ना, आपने ऐसे लेना होता है। इस तरह के जो टफ स्नूकर होते हैं, आपने दोनों बॉल्स को जज करना होता है, इसका एंगल भी और उसका एंगल भी। फिर आप फाइनल जो आपको फिर फाइनल जो होता है ना, एंगल जो होता है उसका, वो मिल जाता है जिससे आपने स्नूकर ब्रेक करना होता है। तो अब मैंने उधर से भी रेड का भी एंगल जज कर लिया और वाइट का भी जज कर लिया। अब मैं कन्फर्म हूँ कि मैं इधर खेलूँगा तो ये स्नूकर टूट जाएगा, और उम्मीद है अब टूट जाए वैसे टूटना तो चाहिए। और ये आगे से स्नूकर भी लग गया। ये चीज़ भी आपने हमेशा याद रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना स्नूकर्स तोड़ने में, तो फिर आप स्नूकर क्या तोड़ते हैं कि मैं वैसे जब स्नूकर तोड़ता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सेफ़ भी साथ हो। क्योंकि अगर तो स्नूकर टूट के उसे बॉल आ गया तो फिर अच्छा प्लेयर अगर आ गया तो उसने तो मुझे बारी नहीं देनी। तो इसलिए मैंने उससे बचाना भी है बॉल को और स्नूकर भी तोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये स्नूकर लगा हुआ है ऐसे, तो अब इधर से मैं इसको ना ये एंगल लूँगा इसका कि ये इधर लगे और नीचे नीचे की तरफ स्नूकर टूटे कि वाइट मेरा इधर आए, नीचे इस साइड पे वाइट आ जाए। अगर तो वैसे ऐसे बंच है तो फिर आपने सिर्फ स्लोली वाइट को ड्रॉप कर देना है। फिर आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये लाइन देखनी है, ठीक है, आपने आइडिया लेना है, आपने इधर वाइट फेंकना है, इधर फेंकना है, इधर, तो आपने ये लाइन देख लेनी है। मैं सोच रहा हूँ ये लाइन सेफ़ है, इस साइड पे अच्छा सेफ़ हो रहा है, तो फिर सिंपली मैं बस इस रेड ऊपर इसे ड्रॉप कर दूंगा बस वाइट को, ठीक है, ऐसे ये, और ये सेफ़ हो गया स्नूकर टूट के भी। और अगर तो मैं चाहता हूँ वो वाइट को नीचे लेकर आऊँ, स्नूकर इधर ले आऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड ओपन पड़े हैं, रेड ओपन पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे, और अब इधर सेव करना मुश्किल है मेरे लिए, मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकता। ड्रॉप करूँगा तो रेड आ जाएगा प्लेयर को। तो अब मेरा एम ये है कि मैं ये वाली लाइन निकालूं कि इस बॉल को लगे और वाइट मेरा नीचे वापस आ जाए और सेफ़ हो जाए। तो इसके लिए अब मैं ये लाइन देख रहा हूँ, ये इधर लगे और फिर ऐसे आएगा इस साइड पे। तो ये मैंने लाइन देखी है, और अब मैं इधर खेलूँगा, साथ सेफ की अटैम्प्ट भी करूँगा और स्नूकर ब्रेक की भी। पहली अटैम्प्ट मेरी ख़राब हो गई है, अब मुझे जजमेंट हो गई है लाइन की सही से, तो अब मैं सही शॉट खेलूँगा। और ये साथ स्नूकर टूट भी ये होता है। अभी देखें मैंने पहली शॉट लगाई है, मुझे लाइन का पता चल गया। सेकंड में मैंने सिर्फ हल्का सा उसे पहले वाले एंगल से थोड़ा सा आगे बस एंगल उसका किया और मेरा परफेक्ट शॉट लग गया, स्नूकर भी टूट गया और सेफ भी हो गया। अब प्रैक्टिस आपको बताता हूँ कि आपने ये बॉर्डर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये तो शॉट्स हो गई है, अब आपको समझ आ गई है कि स्नूकर कैसे ब्रेक करते हैं, लेकिन अब ये बॉर्डर्स आपने कैसे याद करनी है, तो उनके लिए प्रैक्टिस ये है। ये प्रैक्टिस आपने करनी है, इससे आपने ये सारे बॉर्डर्स के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है। तो फिर आपको ये बॉर्डर्स के जो रिस्पांस है ना, जो लाइनें जो मैं अभी निकाल रहा हूँ लाइनें,
ये लाइनें आपको फिर याद हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे आपने ना रेड्स लगाने हैं सारे बॉर्डर्स पे 1 बाय 1, ठीक है। और आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर वाइट रख लेते हैं ब्लैक के स्पॉट पे, तो आपने ये रेड उठाना है और आप उधर शॉट, सिंपली वाइट को शॉट खेलना है और आप देखना है वाइट की लाइन, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला रेड है, ये स्नूकर टूटा है जनाब ब्लैक के स्पॉट से इस रेड का, उधर मैंने पिंक रख दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा सेम वही शॉट खेलता हूँ जो अभी मैंने खेला, और ये देखें, ये चीज़ें आपने याद करनी है। ये देखा, ये अब आप ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये शॉट लगाएंगे, फिर आपको ये शॉट याद हो जाएगी, आपको ये जो लाइन है ये याद हो जाएगी। फिर जब आपको स्नूकर लगेगा तो आपकी मसल मेमोरी में, आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा इस चीज़ का कि मैंने इस जगह से मेरा वाइट किधर जाएगा। क्योंकि प्लेयर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका वाइट अगर मैं इधर खेलता हूँ या इधर खेलता हूँ या इधर खेलता हूँ, तो ये चीज़ें प्लेयर को पता होनी चाहिए कि उसकी वाइट की लाइन किधर जा रही है। तो ये नॉलेज आपको जो है ना सीखना पड़ता है प्रैक्टिस के साथ मेरे भाइयों। ये सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको ये चीज़ें सिखाती है, ठीक है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे आपने ये लाइनें देखनी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस रेड को उठा लेते हैं और अब मैं इस रेड की जगह वाइट को ब्लैक से मैं उस जगह पे खेल के देखूंगा कि मेरा वाइट किस लाइन में जा रहा है। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे इधर स्नूकर लगा हुआ है, अब मुझे ये लाइन पता चल गई है, इधर ही शायद मेरे ख्याल से लगा जा। तो अब अगर मैं इधर से स्नूकर तोड़ता हूँ, उस रेड का मुझे स्नूकर है, मेरा मैच है, मैच में मुझे स्नूकर लगा दिया प्लेयर, तो मुझे ये लाइन अब याद हो गई होनी चाहिए कि इसने उधर जाके स्नूकर तोड़ना है। पीछे था थोड़ा वाइट, इधर था। ये चीज़ें आपने याद करनी है। ये अब टूट जाएगी क्योंकि अब 100% ये उधर ही जाना है जिधर रेड पड़ा हुआ, क्योंकि यही उसकी लाइन है और उधर ही उसने जाके अब आगे चल ये पेस का भी काम होता है, मैं बताऊं। ये पेस मेरी स्लो थी, उसकी वजह से वाइट ऊपर को स्किट किया, ठीक है ना। पेस से भी आपकी वाइट की जो लाइन है ना वो चेंज होती है। अभी मैं उसी जगह पे थोड़ा सा पेस बढ़ा के खेलूँगा जैसे आगे खेली थी, तो ये रेड को लगना चाहिए, टूट गया स्नूकर, ठीक है। ये ऐसे आपने सारे बॉर्डर्स पे रेड लगा के और कलर के स्पॉट्स पे रख के, कभी ब्लू के स्पॉट्स पे वाइट रख लिया, ठीक है, और कभी ये रेड उठा लिया और इस जगह पे आपने खेलना शुरू कर दिया शॉट कि इधर से देखें वाइट किधर जा रहा है आपका, ये तो इधर से, ठीक है। ये लाइनें फिर आपने उस जगह से स्नूकर को तोड़ना है, उधर बॉल रख लेना है और फिर आपने सेम, ये आपका नॉलेज जो है ना स्नूकर का वो इन्हेंस करेगी ये प्रैक्टिस। और ये स्नूकर देखें, अब ये मुझे याद हो गया लाइन। इस तरह मेरे प्यारे भाइयों आपने ये प्रैक्टिस करनी है और आपने स्नूकर कैसे तोड़ते हैं ये आपके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे बहुत ही आसान है। टेक्निक्स मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन ये जादू नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं बताना चाहता,
मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से इस गेम को सीखें, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वही तरीके बताऊँ जिनसे आप में मजबूती हो और वो लॉन्ग टर्म आपकी गेम को मजबूत करे और आप बेहतर से बेहतर होते जाएं। ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, इसके साथ यकीन करें आपको टेबल का नॉलेज ऐसे होगा जैसे आप कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ते, आप याद करते हो कोई चीज़, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर आप इसके साथ साथ फिर आपकी ब्रेक बिल्डिंग जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपको पता होगा वाइट की लाइंस का, तो जाहिर है फिर आपकी गेम में ज़्यादा खूबसूरती ज़्यादा आएगी और अच्छा खेलोगे आप। तो उम्मीद है इंशाल्लाह। फिर आपने, हाँ एक और चीज़, आपने फिर वाइट को ना सेम ही जगह पर साइड्स के साथ भी देखना है कि अगर मैं इसे साइड राइट साइड देता हूँ तो फिर ये किधर निकलेगा, लेफ़्ट साइड देता हूँ तो फिर ये, यार ये एक एक एंगल पे आप कितनी कितनी शॉट्स खेल सकते हो। तो मेहनत करो बस, ये आपको मैंने बता दिया। प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस है स्नूकर ब्रेक करने के लिए, एंगल्स को याद करने के लिए, अपनी मसल मेमोरीज बनाएं, मेमोरी अपनी बढ़ाएं। इस गेम के बारे में स्टडी यही है, इसकी स्टडी ऐसे ही आप करते हो। प्रैक्टिस जो आप करते हो उसी से आप परफेक्ट होते हो और बेहतर से बेहतर होते जाते हो। कॉन्फिडेंस भी आपका प्रैक्टिस के साथ, अगर तो आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो फिर बहुत मुश्किल है। कम से कम 15-20 मिनट, 30 मिनट से 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, जितने आपको इजी लगते हैं आप खाली टेबल पर प्रैक्टिस किया करें। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उन्हें अप्लाई करें और फिर 1 वीक 2 वीक के बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने बस अभी सीखा है और अभी उसका रिज़ल्ट आ जाए, इसे टाइम लगता है। मुझे भी काफ़ी ईयर्स लगे हैं इस गेम में थोड़ा सा खुद को बेहतर करने में। मैं तो अभी कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं मुझसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राकी चैम्पियन।